राजनीति में जो ये धारणा बना ली गई है कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते, राजनीति तो सिर्फ बुरे लोगों का काम रह गई है, राजनीति में तो सिर्फ धनबल और बाहुबल के लोग ही आएंगे और हम समाज के उन लोगों का चयन कर रहे हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में रहकर अपना योगदान दिया है, देश और समाज के लिए काम किया है। दिल्ली के हृदय में जो अमर जवान ज्योति जल रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार उस अमर जवान ज्योति को बुझाने जा रही है। यह देश नरेंद्र मोदी जी को कभी माफ नहीं करेगा। दो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। सबसे पहले कर्नल इंजीनियर अजय कुमार जी, जो नौसेना में 15 वर्षों तक रहकर भारत को उन्होंने अपनी सेवाएं दी और नौसेना में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। लिट्टे का जब ऑपरेशन श्रीलंका में चला था, उसमें भी इन्होंने अपना योगदान दिया और कारगिल का जब युद्ध हुआ था, उसमें भी इन्होंने अपना योगदान दिया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रहे और देश और समाज के लिए एक अच्छा कार्य किया इन्होंने। इंजीनियर अजय कुमार जी को आज आम आदमी पार्टी परिवार में मैं शामिल कर रहा हूं। राजनीति में जो ये धारणा बना ली गई है कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते, राजनीति तो सिर्फ बुरे लोगों का काम रह गई है, राजनीति में तो सिर्फ धनबल और बाहुबल के लोग ही आएंगे, ये जो धारणा लोकतंत्र के इस पावन पर्व में चुनाव में हिस्सेदारी के लिए बनाई जाती है, इस धारणा को तोड़ने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है और हम समाज के उन लोगों का चयन कर रहे हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में रहकर अपना योगदान दिया है, देश और समाज के लिए काम किया है। आज की 33 लोगों की जो सूची है, इसमें भी हमारे एक प्रत्याशी ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सचिव रहे हैं, पूर्व आईएएस है। जो लोग पूछते हैं आम आदमी पार्टी का संगठन कहां है, जो लोग पूछते हैं आपको अच्छे प्रत्याशी मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, उनको मैं बता देना चाहता हूं, सबसे योग्य प्रत्याशी अब तक आम आदमी पार्टी ने दिया है और 203 की संख्या में अब तक हम प्रत्याशियों की घोषणा कर चुके हैं। मात्र 200 प्रत्याशी और हैं जो आने वाले दिनों में हम लोग उसकी घोषणाएं करेंगे समय समय पर। 403 सीटों पर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ रही है। एक और महत्वपूर्ण बात आपसे करनी थी, ये तो पार्टी से संबंधित बात हो गई। जिस तरह से आज खबरें पढ़ने को मिली कि पिछले 50 वर्षों से हमारे जवानों के सम्मान में दिल्ली के हृदय में जो अमर जवान ज्योति जल रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार उस अमर जवान ज्योति को बुझाने जा रही है। यह देश नरेंद्र मोदी जी को कभी माफ नहीं करेगा। 1971 के हमारे वीर सपूतों की याद में, सेना के उन शहीदों की याद में, जवानों की याद में पिछले 50 वर्षों से वो अमर जवान ज्योति जिस स्थान पर जल रही है, उसको बुझाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। इससे स्पष्ट हो गया, ना ये किसान के हैं, ना ये जवान के हैं और इन्होंने इस देश के जवानों का अपमान किया है, शहीदों का अपमान किया है। 71 के युद्ध में शहीद हुए हमारे सेना के वीर जवानों का अपमान किया है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अगर आप जवानों की स्मृति में, उनकी याद में एक ज्योति जलाने का खर्चा नहीं उठा सकते, तो आपको प्रधानमंत्री के पद पर रहने का अधिकार नहीं है। आम आदमी पार्टी आज कह रही है, अगर आप उसका खर्च नहीं उठा पा रहे हैं तो आम आदमी पार्टी उसका खर्च उठाने के लिए तैयार है। हम लोग उसका खर्च वर्षों वर्षों तक, जब तक जीवित रहेंगे, उठाने के लिए तैयार हैं।
लेकिन जवानों की स्मृति में, उनकी याद में जलने वाली अमर जवान ज्योति बुझनी नहीं चाहिए। देखिए, चुनाव आयोग को पहले तो ये ध्यान देना चाहिए कि ऐसी घोषणाएं जो आचार संहिता के बाद वर्जित रहती हैं, उस प्रकार की कोई घोषणा इस बजट में नहीं होनी चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश के चुनाव को, उत्तराखंड के चुनाव को, पंजाब और गोवा के चुनाव को लेकर कोई घोषणा करने जा रहे हैं बजट में, तो सीधे सीधे ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा। तो इसलिए आप बजट लाइए, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि चुनाव आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बाकी बजट सत्र में आम आदमी पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हम लोग महंगाई का सवाल सबसे पुरजोर तरीके से इस सत्र में उठाने का काम करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर